अच्छा 22 क्वेश्चन हो गए ना, न्यूमेरिकल 22 हो चुके हैं। 23वां न्यूमेरिकल देखते देखो है क्या। देखो बोर्ड पे देखो, दिख रहा होगा तुम्हें। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या करते हैं, H का मान कितना दे रखा है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर H का मान कितना दे रखा है, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। H का मान कितना दे रखा है आपको, 100 जूल। उसके बाद R की बात करते हैं, कितने ओम दे रखा है भैया, 4 ओम। और क्या रखा है, प्रति सेकंड, इसका मतलब T का मान क्या दे रखा है, 1 सेकंड। आई बात समझ में। निकालना क्या है भैया, V का मान हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, H बराबर I² RT, ठीक है। यहाँ से हमें I की वैल्यू निकालनी होगी, क्यों, I के माध्यम से ही हम V का मान निकाल सकते हैं, ओम का नियम लगाकर, ठीक है। तो I का मान जब हम निकालेंगे तो I² की वैल्यू क्या होगी, H/RT। इतनी बात क्लियर है। और I बराबर क्या होगा भैया, यहाँ पर स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर क्या लगाओ, अंडर रूट R/T, ठीक है भाई। उसके बाद I बराबर अंडर रूट, H का मान कितना दे रखा, 100 दे रखा है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, R का मान 4 दे रखा है, T का मान 1 सेकेंड। कितनी बार कटा भैया, 25 बार, ठीक है। तो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान क्या होगा, 5 एम्पियर, ठीक है, ठीक। इतनी बात। उसके बाद अब तुम्हें निकालना V का मान। V बराबर होता है I/R। V बराबर I है आपका 5 और R क्या है, 4। तो V बराबर क्या हो गया आपका, 20 वोल्ट। आ रही है बात समझ में भाई, इसको नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर दे रखा है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है, या फिर हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर, ठीक है। देखो R का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 8 ओम, ठीक है भाई। और I का मान कितना दे रखा है, 15 एम्पियर। उसके बाद T का मान 2 घंटे, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ लिखते हैं ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ये क्या होता है आपका, H/T, ठीक है ना। अब देखो T का कोई यूज़ है ही नहीं यहाँ पे, H का मान लगाओ। H का भी वैल्यू क्या लिखी है, I²R/T/T। T से तो T कट गया, ठीक है, तो इसका मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद I², ये बच गया आपका I² I² यानी I की वैल्यू क्या है आपकी 15, तो यहाँ पर लिख दिया 15 का वर्ग। और R कितना है आपके पास, 8 ओम है ना, ठीक है। 15 का वर्ग 225 गुणा 8, ठीक है। और इसकी गुणा कर लो भैया, क्या करोगे, 25 अट्ठे 200, ठीक है, हासिल 2। और 8 दूनी 16 2 18, ठीक है। ये आपका आ जाता है कितना जूल, 1800 जूल आपका आंसर आ जाता है। नोट करो इसको। यहाँ पर देखिए 0.04 मिमी व्यास का, पहली बात तो यहाँ पर इसको ठीक करो, व्यास है 0.04 मिमी, ठीक है ना। मिमी को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है, 0.04 गुना 10 की पावर -3 मीटर। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, इतना हो गया। उसके बाद तो ये तो व्यास है, ठीक है, हमें लेनी क्या, त्रिज्या, त्रिज्या की जरूरत तो पड़ेगी। अब ठीक है, पहले इसको त्रिज्या में बदलो। तो व्यास की क्या होती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, क्या होती है, आधी। तो इसका भैया काट दो,
क्या कर जाएगा ये 0.02। तो R बराबर इसको लिखते हैं क्या 0.02 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है, मीटर। आई बात समझ में। उसके बाद माइनस के 3 क्यों लिखा बेटे, मीमी को मीटर में चेंज कराना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद क्या करेंगे, 120 सेंटीमीटर लंबे तार, यानी किसकी वैल्यू दे रखी, देखो जहाँ भी बोला जाएगा ना इतने सेंटीमीटर लंबे तार, तो लंबे का मतलब क्या है लंबाई, और क्या दे रखा है 120 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10 की पावर माइनस के 2, ये क्या हो जाएगा मीटर में। तुम्हें बात समझ में ना आ रही, क्लियर इतनी बात, उसे ना देखो यहाँ देखो, समझ में आ रहा, ठीक है। देखो जब भी देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो हम सेंटी से कहाँ जा रहे हैं मीटर पे, तो सेंटी कहाँ हमारा ये, और मीटर पे ये जा रहे हैं, ये है ना मीटर। तो देखो 1 10 ये और 1 10 ये, तो कितने 10 से भाग करनी पड़ेगी, जब हम ऊपर को जाते हैं ना नीचे से ऊपर को तो भाग करते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं गुणा। अब सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं तो कितने 10 से वो करना पड़ रहा 2 से, तो या तो ऐसा कर लो या फिर इसको हम इस प्रकार से भी कर लेंगे, 100 से कर दो भाग, अब भी क्या बन जाएगा ये मीटर। आ रही बात समझ में। अब इससे तो ये भैया कट गया, तो L बराबर क्या आ गया 1.2 मीटर। अब समझ में आया या नहीं आया, अब ये दशमलव क्यों आ गया, नीचे 1 0 था, ठीक है। L का मान आपका ये आ गया। उसके बाद कुछ और दे रखा क्या, हाँ भैया R का मान और दे रखा, किसका मान दे रखा R का, कितना दे रखा है 25 ओम, ठीक है। तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना, यानी किसका मान चाहिए हमको रो का। और एक फॉर्मूला अच्छे से मैंने तुम्हें बता रखा, रो बराबर R × A/L। भैया A क्या है, A बराबर होता है आपका क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो रो बराबर R का मान क्या है 25, एक मिनट को R, और इस वहाँ पर लिख दो πr² L। रो बराबर R का मान क्या है भैया आपका 25, पाई का मान 3.14, R का मान क्या है, एक मिनट, R का मान ये रहा आपका, क्या लिखना 0.02 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। भाई 2 है तो 2 बार लिख दो, तो 0.02 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बार हो गया। उसके बाद बटे L क्या है आपका 1.2। इतनी बात क्लियर है नहीं, बताओ पहले, ठीक है। अब करते क्या है हम, यहाँ पे दशमलव हटाओ, नीचे कितने जीरो भैया 2, क्यों 2 संख्या पहले पॉइंट था ना, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 2 जीरो, यहाँ पर भी कितने जीरो 2 जीरो, और यहाँ पर भी हट के कितने जीरो लेंगे भैया, इस प्रकार से लिख दो, यहीं पर लिख रहा हूँ 2 जीरो। आ रही बात समझ में। और यहाँ से हटाओ तो नीचे हटाएंगे तो ऊपर बढ़ते हैं 1 जीरो। आई बात समझ में इतनी नहीं है, ये बताओ। अब क्या करते हैं, अब मैंने भैया इससे आपका ये काट दिया, ठीक है। अब होता क्या है आपका, अब इसे काटोगे, कैसे काटोगे तुम, ठीक है, इसे काट दो। अब रो बराबर आपका हुआ क्या, करते क्या है इसकी अब गुणा ही करनी पड़ेगी और तो कुछ, ठीक है। पहले करते 25 गुणा 314 गुणा 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर तो करनी ना, हाँ ठीक है, 4 गुणा, अब देखो ये माइनस के 3 ये कितने हो गए 10 के बाद माइनस के 6 बटे, ये हो गया आपका 12 गुणा, भाई ये कितने हो गए 2 2 4 और 1 5, 10 की पावर प्लस के 5। आ रही बात समझ में। भाई देखो 2 2 4 और 1 5 जीरो है ना, तो 10 के बाद 5 जीरो हो गया। उसके बाद अब करते क्या है, अब सुन लो, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी बताऊंगा देखो कहाँ से कट रहा है, या फिर इसे मत लिखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। 25 चौका 100, आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, और इस 2 से आपका ये 2 कट गया,
इतनी बात समझ में आ गई? और कहीं? ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या जो बचा आप वो लिख दो यहाँ पे। तुम कहोगे भैया यहाँ पर बचा आपका कितना, 314 गुणा, और कुछ बच रहा नहीं, 10 की पावर माइनस के 6 बटे यहाँ पे क्या बच रहा आपका 12 गुणा 1000, और 1000 को मैं क्या लिख सकता, 10 की पावर 3। ठीक है भाई। तो आपका बच रहा है भैया रो बराबर 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुणा, ऊपर चला जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, और नीचे क्या है आपका 12। तो रो बराबर देखो, अब पहले इसको कर लो, 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 बटे 12। अब करते क्या है, इस प्रकार से भैया तुम कर दो इसको क्या, भाग। 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 दूनी 24, कितना बच गया आपका 7, और ये हो गया आपका 4, 12 छंग 72, 12 छंग 72, कितना बच गया आपका 2, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 12 का ना 12, कितना बच गया 8, 0, 12 सत्ते 84, 12 छंग 72। ठीक है, कितना बच गया भैया, फिर से आपका 8 बच गया। तो हम ये लिख सकते हैं रो बराबर, क्या लिखोगे, रो बराबर 26 दशमलव 10 की पावर माइनस के 9 बेटे 9। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे अगर हमें अब करना क्या है, 1 मिनट रुको भाई, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब आवाज़ आ रही ना? ठीक है, अब देखते क्या है, देखो रो बराबर मैंने बताया था अगर हम दशमलव आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी प्लस की। जैसे हमने दशमलव आगे लाए थे, यहाँ पर आ गया एक दशमलव, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में 10 की पावर जैसे माइनस के 9 हैं, तो यहाँ पर एक प्लस के 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी। याद रखना, जब आगे बढ़ाएंगे 1 पॉइंट तो वहाँ पर प्लस की घात 1 बढ़ जाएगी। तो ये आप लिख सकते हो 2.6 गुणा, अब बताओ 1 में से 9 जा नहीं सकता, तो माइनस की क्या बचेंगे 8। ठीक है, और आंसर क्या होगा आपका ओम मीटर। ओम मीटर आई बात समझ में? नोट करो इसको। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये क्या लिख रहा है भाई, मैग्नीन का मैग्नीज हो गए, देखने क्या है, 1 मिनट, कहीं गलत नोट किया क्या मैंने, मैग्नीन ही है, ठीक है, का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। देखो जहां विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है इसका मतलब रो की वैल्यू दे रखी है 44 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर। याद इस प्रकार से भी करना या मात्रक से पता लगा लेना, ठीक है। और 2 मीटर लंबे तार, एल का मान कितना दे रखा है भैया, 2 मीटर लंबे तार 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब देखो मीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब ए का मान है, किसका मान है, क्षेत्रफल का, 10 की पावर माइनस के 6। उसके बाद हाँ देखो यहाँ पर क्या रखा, क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध आपको निकालना है, आर का मान निकालना है। अब विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर लिख दो, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता, ठीक है, याद रख लेना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी भैया, आर की, तो एल कहाँ पहुँच जाएगा आपका यहाँ पे, तो आर बराबर क्या होगा, रो L/A, यही तो होगा ना, तो एल यहाँ पर पहुँच जाएगा, ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर रो की वैल्यू दे रखी है 44 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, एल की वैल्यू दे रखी है 2, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। यहाँ पर देखो दशमलव हटाओ, यहाँ पर क्या बढ़ा दिया ऊपर 0, ठीक है, 22 दूनी 44, ठीक है, आर बराबर 2 दूनी 4, और ये 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 40, 10 की पावर माइनस के 8, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा भैया प्लस के, ठीक है, घात प्लस के हो जाएंगी, तो आर बराबर तो 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया, या तो ऐसा है
कर लो, या फिर ऐसा करो इस घात को ना नीचे ले जाओ। यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि दशमलव में अगर आंसर होगा ना तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, r बराबर 40 गुणा, अब एक बताओ 10 की पावर माइनस के 2 हैं, अगर मैं इसे नीचे ले आऊँगा तो प्लस के हो जाएंगे ये, और 2 का मतलब क्या होता 100, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया, r बराबर 4/10 की पावर 10 है ना केवल, r बराबर 0.4 ओम। चेक करो यही होगा आंसर, ठीक है ना, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, 100 वाट है भैया आपका, और 2 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, ठीक है, जलता है, और 30 दिन के एक माह में कितने यूनिट, अच्छा 2 बार लिखा गया, यूनिट विद्युत ऊर्जा आपकी क्या होगी भैया, व्यय होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो भैया, एक फॉर्मूला होता है आपका व्यय ऊर्जा का, व्यय ऊर्जा बराबर, यहाँ पर लिखते हैं वाट गुणा, बताओ याद रखना, ठीक है ना। वाट कितने हैं आपके, 1000 वाट है, घंटे कितने चल रहा है वो, 2 घंटे, और मतलब 1000 वाट की कोई चीज़ होगी, ठीक है, वो डेली कितनी चलती होगी, 2 घंटे, दिन में 2 घंटे चली, तो 1 महीने तक उसने कितनी एनर्जी वेस्ट करी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है 1000 है, ठीक है, 1000 से 1000 कट गया, तो क्या आ गया आपका 60 बताओ क्या आ गया यूनिट, तो 60 यूनिट आएंगी 1 महीने में। आ रही बात समझ में, नोट करो इसे भी। देखना दिख रहा है क्या, साफ दिख रहा। यहाँ पर देखो चित्र में दिखाया गया है कि वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध, भैया स्मॉल r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये बात याद रख लो। जहाँ भी आंतरिक प्रतिरोध, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बात ये भी लिख लो, क्या सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा ये जो होता है ना, ये जो है आपका, ये है आपका ई का मान, किसका मान, ई का। उसके बाद r का मान निकालना है, एम्पियर जिसके पीछे लिखा रहता है वो किसका मान, आई का, ठीक है भाई। उसके बाद 3 ओम और 3 ओम, ये कौन से क्रम में है भैया, समांतर, यहाँ से हमें कैपिटल R का मान मिलेगा, ठीक है। तो लिख दो 3 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख दो 1/R बराबर 1/, यहाँ पर आपका आ गया 3, 1 + 1, 1/R बराबर 2/, यहाँ पर 1/, अच्छा डायरेक्ट R की वैल्यू निकाल लो भाई, R निकालोगे इसको उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमें R का मान क्या मिलेगा, 3 का आधा क्या होता है, 1.5, ठीक है, जब भाग करोगे यही आएगा। उसके बाद अब R का मान भी मिल गया, I का मान भी है, E का मान भी है, लगा दो फॉर्मूला, होता I बराबर, जो होता फॉर्मूला याद रखना, E बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I हमें किसकी वैल्यू निकालनी, R की, ठीक है। I का मान लिखो, I का मान है 0.6, और E का मान क्या है हमारा 1.5, R का मान क्या है 1.5, और स्मॉल r का मान निकालना है, ठीक है भाई। अब करते क्या है, इसको इधर ले आओ, तो जब आप इसको इधर लाओगे जो 0.6 की गुणा 1.5 से करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 0.6 की गुणा, या फिर ऐसे ना करो, लंबा हो जाएगा, सीधी सी बात है 0.6, और यहाँ पर हो गया 1.5 + 6, सॉरी आ रहे तो, और 1.5, इससे ही आपका हट जाता है, ठीक है, हट गया। तो ये आपका आ गया 1.5 R, ये आपका गुणा में वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाग में, ठीक है भाई। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 1.R + R बराबर 5/2, और जब तुम 5 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा भैया, 5 का आधा क्या होता है 2.5, ठीक है। ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, R बराबर -1.5, 5 में से 5 गया देखो 0, और 2 में से गया 1, यानी इसका मतलब
1.0 का मतलब क्या है 1 ओम, ठीक है ना। ये हो जाता है इसका आंसर, नोट करो, ठीक है। यहाँ पर आपका ओम छूट गया। अब देखो, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य दे रखी है 7.5 किलोवाट है, इसमें 8 घंटे प्रति दिन की दर से 15 दिन कार्य किया जाता है, ठीक है ना। कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा और इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में? ठीक। अब यहाँ पर देखो, मुझे मान बोलते रहना, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात क्या है, व्यय ऊर्जा लिख दो, व्यय ऊर्जा बराबर, अब होता आपका वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000 बटे क्या है आपका 1000, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसे कर लेना, लेकिन बाद में क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा ना यहाँ पे, वो तो किस में आएगा, किलोवाट घंटे में आएगा ना, घंटा, जिसे हम क्या कहते हैं यूनिट। लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर तुम क्वेश्चन में पढ़ो तो क्या कहा है उसने लास्ट में, जूल में चाहिए। तो जूल में बदलने के लिए जो आपका ये आंसर आएगा उसमें 3.6 गुणा 10 की पावर प्लस के 6 होगा ना, प्लस के 6, इसकी गुणा कर लेना, आपका जूल में आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं? तो इसका भैया कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये 2 क्वेश्चन है भैया, इसमें आर का मान निकालना है, इसमें आई का। फॉर्मूला मैंने बताया है, तुम्हें अच्छे से पता है। आई बराबर क्या होता है, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसका यूज करके दोनों का मान निकालना। होमवर्क ये भी है भैया आपका, और ये भी है, और आज हो जाती है आपका ये कंप्लीट। नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।